आज 23 फरवरी है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक 60 वर्षीय प्रिंसिपल ने एक मुस्लिम टीचर से शादी कर ली। दोनों ने नेपाल में जाकर फेरे लिए। लड़की के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन का अपहरण कर उसे हिंदू बनाया गया है। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। चंद्र मिश्रा हत्याकांड में फिल्मी अंदाज में कोर्ट परिसर में बादशाह नजर आया। उसने चला दे गोली तक केहू ना बोली गाने पर रील बनवाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स ने उसे जिले का बाहुबली बताते हुए तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में जीत के बाद वैभव सूर्यवंशी पटना पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें 50 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया, जबकि टाटा मोटर्स ने उन्हें कार उपहार में दिया। भोजपुर में जयमाला से पहले दुल्हन अचानक बेहोश हो गई, जिसके बाद दूल्हा बारात के साथ लौट गया। लड़की ने कहा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और अब उससे कौन शादी करेगा। वहीं लड़के ने कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानता है। नवादा में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि वे 3 लाख रुपए की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। बीटा में अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी करने गई खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। इस हमले में एक गृह रक्षक घायल हो गया। पुलिस ने 70 से 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। समस्तीपुर में संपत्ति विवाद को लेकर सास की हत्या कर दी गई और साली को जिंदा जला दिया गया। वायुसेना से रिटायर्ड एक इंजीनियर ने आरोप लगाया कि मारपीट कर उन्हें अपाहिज बना दिया गया। पटना जंक्शन पर साउथ बिहार एक्सप्रेस के H1 कोच में बदमाश घुस गए। उन्होंने खुद को GRP बताकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश की और यात्रियों के साथ मारपीट की, जिसमें एक यात्री का सिर फट गया। भागलपुर में श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान फायरिंग की घटना हुई। गोली एक युवक की पीठ में लगी, जिसे इलाज के लिए मायागंज में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि 2 गुटों के बीच विवाद के बाद यह घटना हुई। दरभंगा में एक पार्टी के दौरान मुखिया श्रवण कुमार ठाकुर के लड़खड़ाते कदम और सिगरेट पीते हुए डांस का वीडियो सामने आया। कार्यक्रम में अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी ठुमके लगाए और पैसे लुटाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फरवरी के अंत तक तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने के उद्देश्य से राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में एक ANM प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा, जबकि हर जिले में GNM संस्थान और पारा मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इस कदम से स्थानीय स्तर पर नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों की ट्रेनिंग बढ़ेगी और अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। बिहार सरकार राज्य में चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसका लक्ष्य 9 बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करना और 25 नई मिलें स्थापित करना है, जिससे 1 करोड़ रोजगार सृजित होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को वार्षिक परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें मार्च से अक्टूबर तक अलग अलग पदों के लिए कुल 45 परीक्षाओं का कार्यक्रम शामिल है। आयोग इस साल 45,649 रिक्तियों पर भर्ती करेगा। इनमें सबसे ज्यादा 23,175 पद इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। इस परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा जून-जुलाई में, मुख्य परीक्षा सितंबर में आयोजित होगी। मुख्य परीक्षा का परिणाम अक्टूबर में जारी किया जाएगा, जबकि टाइपिंग टेस्ट का परीक्षाफल नवंबर में घोषित किया जाएगा। बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी तेज कर दी गई है। सरकार की तरफ से प्रस्तावित परमाणु बिजली परियोजना को खास तवज्जो दिया जा रहा है। ऐसे में बांका और नवादा जिले में संभावित जगहों का फर्स्ट फेज का सर्वे पूरा हो चुका है, जबकि शिवार में भू आकलन और जल स्रोतों की जांच जारी है।
नवादा के रजौली में करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है। बांका के शंभूगंज और भितिया इलाके को भी तकनीकी रूप से उपयुक्त पाया गया है। यह परियोजना केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी। होली पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए बीएसआरटीसी ने कई रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। पटना से दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, छपरा और बिहार शरीफ रूट पर एक्स्ट्रा बसें चलेंगी। दिल्ली, अंबाला और गुरुग्राम के लिए भी स्पेशल डीलक्स बस सेवा शुरू की गई है। बिहार में धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। सुबह और शाम के वक्त तो हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर में चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हो जा रहे हैं। फरवरी महीने में ही ऐसा हाल होने की वजह से इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। बिहार पुलिस में बम्पर बहाली के साथ ही होमगार्ड यानी गृह रक्षक के बड़े पैमाने पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। गृह विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में 13,500 होमगार्ड भर्ती का लक्ष्य रखा है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वर्ष 2025 में 15,000 होमगार्ड के नामांकन के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। अब तक 11,438 अभ्यर्थियों का नामांकन पूरा हो चुका है। यह प्रक्रिया राज्य के 34 जिलों में चल रही है। चयनित अभ्यर्थियों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। होली पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने दिल्ली, सीतामढ़ी, लौकहा बाजार और दक्षिण भारत के लिए कई जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही गया हावड़ा एक्सप्रेस को आधुनिक LHB कोच से लैस कर यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाया गया है। शेखपुरा से आनंद विहार के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन नवादा, तिलैया, गया, डेरी ऑन सोन, सासाराम, प्रयागराज और टुंडला जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। बिहार में सोलर पैनल लगाने पर सरकार 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। साथ ही लाभार्थियों को 5 साल तक मुफ्त मेंटेनेंस की सुविधा भी मिलेगी, जिससे लंबे समय तक बिना अतिरिक्त खर्च के बिजली का लाभ मिल सकेगा। सरकार की महत्वाकांक्षी फार्मर रजिस्ट्री योजना भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति ला रही है। यह किसानों को जमीन के विवादों से मुक्ति दिलाएगी और पारदर्शी डिजिटल रिकॉर्ड सुनिश्चित करेगी। अब जमीन की खरीद बिक्री आसान होगी, धोखाधड़ी रुकेगी और कागजी कार्रवाई कम होगी। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पटना में नई पहल शुरू हुई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर अब हर वार्ड में जीविका समिति गठित की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर की महिलाओं को न केवल संगठित करना है, बल्कि उन्हें हुनरमंद बनाकर उनके घर के पास ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अब महज 7 दिनों के भीतर गठन की प्रक्रिया पूरी कर आवेदनों का निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी ने छात्र संघ चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। 28 फरवरी को होने वाला मतदान अब अगले आदेश तक टाल दिया गया है। परिसर में आचार संहिता उल्लंघन और अमर्यादित घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व कर्मचारियों और अंचलाधिकारियों को 31 मार्च तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। सरकार 40 लाख परिमार्जन आवेदनों के निपटारे को लेकर सजग है। बेहतर काम करने वालों को प्रमोशन और सुविधाएं देने का भी आश्वासन दिया गया है। बिहार परिवहन विभाग ने अगले 15 दिनों के भीतर पूरे प्रदेश को अवैध डीजे वाहनों से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। विभाग के सचिव राजकुमार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के मॉडिफाइड की गई गाड़ियों को जब्त करें और उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें। बक्सर में गंगा किनारे बड़े बदलाव की तैयारी है। अब सिर्फ राम रेखा घाट ही नहीं, बल्कि अहिरौली के अहिल्या घाट से ढोरा नदी संगम तक पूरा तट रिवर फ्रंट की तरह विकसित किया जाएगा। पक्के घाट, पाथवे, सड़क और कैफेटेरिया बनेंगे। सरकार ने DPR बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्व
केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बिहार अगले 10 वर्षों में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा विमानन हब बनने जा रहा है। सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यहाँ जल्दी दुनिया के सबसे बड़ी विमान की लैंडिंग होगी।